हेलो दोस्तों, आज मैं भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 6 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले पृथ्वी की गतियां में हम लोग यहां पे मैप देखते हैं। यहां पे है कि देखिए कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, ऐसे हम लोग डिवाइड किए हैं। सबसे ऊपर में है उत्तरी ध्रुव और नीचे में है दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पे सूर्य है, रेस पड़ रही है। यहां पे जो है आपका विषुवत वृत्त के पास से लेके यहां तक एक देखिए 23.5 डिग्री काल्पनिक रेखा है और यहां से लेके यहां तक 66.5 डिग्री एक रेखा है। यह मकर रेखा को काट रही है और यह कर्क रेखा को काट रही है। यह पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब होता है। ठीक है। एक समय में आधे भाग में रोशनी, दूसरे सतह में रात। कैसे होता है? जैसे सनरेज यहां से पड़ा, ओके, तो ये वाला पोर्शन में देखिए यहां पे पड़ रहा है तो यहां पर दिन होगा, ये वाला पोर्शन में रात होगा। कहीं दिन कहीं रात, सुने ही है ना। दिन रात विभाजित वृत्त जो होता है वो प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। यो दिन और रात में जो विभाजित होता है, इधर तो आपका दिन हो गया और इधर रात हो गया, तो क्या कहलाएगा? प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा होता है और वो 66.5 डिग्री कोण कक्षीय समतल से बनाता है। यहां से देखिए 66 1/2 डिग्री बना रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं पृथ्वी का, तो कितना होता है? 365 दिन और 6 घंटा। तो वो 6 घंटा किस लिए होता है? चैट, बात करने के लिए, जो आप लोग आजकल तो चलता ही है। नहीं, वो 6 घंटा कहां जाता है? 4 वर्ष में एक दिन कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 4 वर्ष में 6 घंटा करके वो एक दिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जाके वो ऐड कहां पे होता है? फरवरी में। या तो फरवरी 28 होगा या तो 29 होगा। लीप ईयर, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लीप ईयर 4 साल में एक बार होता है। तो अगर लीप ईयर है तो कितना हो जाएगा? 366 दिन। ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। यहां पे ये पृथ्वी है, यहां पे रोटेट हो रहा है और मिड में सन है, सूर्य है। तो ये सन का जो भाग है, रेज है, यहां पे सीधी पड़ रही है। देखिए सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो जिस पोल में, कभी नॉर्थ पोल में पड़ती है, कभी साउथ पोल में गिरने सीधी पड़ती है, कभी उत्तरी गोलार्ध में, कभी दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरह करके रेस पड़ती है। अब यहां पे कंडीशन क्या है कि कब दिन होगा, कब रात होगा, कब शीत ऋतु, कब बसंत ऋतु। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, ठीक है, कि सीधी पड़ रही है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सूर्य की ओर 21 जून को, जब 21 जून होगा तो उस समय क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, सूर्य की ओर कर्क रेखा जो है, यहां पे जो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को, ठीक है, सीधी पड़ेगी। क्या करती है? किरणें सीधी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में अधिक उष्मा और
उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुकाव होता है। मतलब जो उत्तर ध्रुव है वो सन की तरफ झुकाव रहेगा, इधर इधर रहेगा। जब सन की तरफ झुकाव, तो उत्तरी ध्रुव के बाद वाले पर 6 महीने दिन होगा। अगर देखिए, अगर ये वाला इधर झुकाव है तो यहां पर ओबियसली लाइट पड़ेगा, तो इधर वाला फेस डार्क होगा कि नहीं? तो क्या होता है, तो जो उसका उत्तरी ध्रुव जो है वो तो लाइट होगा ही, लेकिन उसके बाद वाला हिस्सा जैसे ये है, ये डार्क हो जाता है। माने वहां पर एक तरफ तो दिन होगा और एक तरफ रात हो जाता है। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये कंसेप्ट है यहां पे। अगला है कि इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब? 21 जून को। 21 जून को कब क्या होता है कि सबसे लंबा दिन भी होता है और सबसे छोटी रात होती है। वो किस लिए होता है कि सूर्य की किरणें ज्यादा वक्त तक एक तरफ पड़ती है, ठीक है, उसके बाद एक तरफ कम पड़ती है। तो जितना देर तक सूर्य की किरणें पड़ती है तो लंबा दिन हो जाएगा, और अगर कम पड़ रही है तो छोटी रात हो जाती है। उसको, इस कंडीशन को, जब ऐसा कंडीशन होता है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हो, तो उसको उत्तर आयनात कहते हैं। उत्तर आयनात करते हैं। फिर है अगला कि एक है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को साउथ पोल, यहां पे, तो साउथ पोल में कहां होता है? यहां। 22 दिसंबर को साउथ पोल सूर्य की ओर झुकाव होता है। मतलब 22 दिसंबर को साउथ पोल सूर्य की तरफ यहां ऐसे झुकाव पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि नहीं, झुकाव है। और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। एक होता है कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो मकर रेखा पर कब पड़ेगी? 22 दिसंबर को। कब? जब सूर्य साउथ पोल की तरफ ज्यादा झुकाव हो, मतलब साउथ पोल का सूर्य की तरफ ज्यादा झुकाव हो, ठीक है। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और वहां पर क्या होता है? सबसे लंबा दिन होती है और छोटी रात होती है। और यह कब होती है? यह ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। वहां पे 22 दिसंबर को लंबा दिन, छोटी रात और ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसको दक्षिण आयनात कहते हैं। अब है कि 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य रेज, मतलब 21 मार्च यहां पे और 23 सितंबर यहां पे विषुवत वृत्त पर सीधी, विषुवत वृत्त यहां पे है, ये सीधी पड़ रही है। यहां पे क्या कर रही है? सीधी पड़ रही है। तो कोई भी पोल सन की तरफ नहीं है। मतलब देखिए, ये यहां पे नीचे हो जाएगा और ये यहां पे नीचे होगा। कोई भी पोल सन के तरफ नहीं होता है, तो उसको, ऐसा स्थिति को विषुव कहते हैं। और यहां पे क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। तो दिन और रात बराबर कब होता है? जब कोई भी पोल सन के तरफ नहीं होता है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। अब है कि ये सिचुएशन क्या बन रहा है कि कभी इधर, मतलब 6 महीने इधर हो जा रहा है, 6 महीने उधर हो जा रहा है। जैसे आप समझ रहते हैं कि कोई सरकार 6 महीने में बदल जा रहा है, कोई इधर चले जा रहा है, कोई उधर चले जा रहा है। या फिर आजकल दोस्त तब भी बहुत कोई रहते हैं, कभी इधर कोई चले जाती है, कभी उधर कोई चले जाती है। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कभी 6 महीने दिन, 6 महीने रात किस तरह से होता है। धन्यवाद। ठीक है।